अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर रहे हो, काइंडली पूरा मैसेज लिख के सलाम से लेके नीचे जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितनी भी क्यूरीज हैं, आप मुझे सारे एक पैराग्राफ में लिख के भेजोगे तो मैं उसका आंसर जल्दी करूँगा। क्योंकि मैं सलाम या फिर ए हाय उसका आंसर नहीं करता। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो है जो Q&A, लाइक जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं फेसबुक के कमेंट्स के नीचे या फिर इंस्टा और फेसबुक पे। और आई एम रियली सॉरी, मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है, साथ में जॉब भी होती है, तो लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। तो मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं किसी किसी को रिप्लाई करता हूँ जिनका मैसेज लाइक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने मुझे मैसेज करना भी है इंस्टा पे फेसबुक पे, तो पूरा ऐसे सलाम, हाय, ए ओए, मतलब इस तरह का मैसेज करने से मैं रिप्लाई नहीं करता। क्योंकि अब मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आप मुझे वापस रिप्लाई बैक करोगे, फिर वो बीच में टाइम लगता है। तो आप एक काम करो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सबको यही बोलता हूँ कि सारी क्यूरीज लाइक जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक मैसेज में लिखो। सलाम से लेके नीचे तक जितने भी लाइक 5 6 7 8 क्वेश्चन है, सारे एक साथ लिखोगे तो मैं आपको एक साथ रिप्लाई कर दूँगा। अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका मैसेज देखता हूँ उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं आंसर करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर हो जाएगा। लेकिन अब भी आपने सिर्फ सलाम भेजे या फिर हाय बोले तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है। तो जो मेन क्वेश्चन है उनका मैं थोड़ा सा वीडियो में बता दूँ। पहला क्वेश्चन होता है कि लाइक आर्ट्स करें कि पीटी करें, डुओलिंगो करें। तो यार अभी मैंने वीडियो में बताया था आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है। और उसके जो स्कोर्स हैं वो आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। लाइक आइल्स में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है और आप 6 बैंड को डुओलिंगो और पीटी में कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन से लाइक कितने मार्क्स से आप अप्रूव हो सकते हो, लाइक कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरी मेन चीज़, लाइक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि गैप हमारा 3 4 साल का गैप है तो उसका क्या करें। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, इतनी लंबी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कोई भी जॉब की है, फॉर एग्जांपल आपने इंटर्नशिप की है, आपने जॉब की है, आपने कोई डिप्लोमा की है, तो आप वो डिप्लोमा साथ अटैच कर सकते हो। पाकिस्तान में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक ऑटोमोटिव्स और काफ़ी सारे डिप्लोमे होते हैं। 6 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट एंड कोर्स होते हैं। आप वो लगा सकते हो। 6 महीने का एक लगा, 6 महीने का दूसरा लगा, और साथ में कोई आपने जॉब की है या इंटर्नशिप की है या किधर भी कोई भी काम किए वो साथ लगाओ। तो वो उसमें आता है कि साथ उसमें अपनी सैलरी स्लिप भी लगा दो। अगर वो आपको कैश पे जो मतलब कैश पे थे तो आप कैश पे लिख दो कि हम कैश पे काम करते थे, मेरी सैलरी इतनी थी, वो एक्सप्लेन कर दो। जैसे आप अपना जो गैप है उसको जस्टिफाई करो कि आपने इतने टाइम में किया क्या है। लाइक इंटर के बाद मैंने ये किया, इसलिए मैं 2 साल बीच में नहीं पढ़ा, मैंने ये सब किया। या अगर आपने बैचलर किया हुआ और मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आप उसमें लगा सकते हो बैचलर करने के बाद मुझे जॉब मिल गई थी, मैंने जॉब की है, तो 3 4 साल जॉब किया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को जारी रखूं, तो इसलिए मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ। तो गैप ऐसे क्लियर होता है। उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट का क्या करना है। भाई मैंने स्टेटमेंट की बहुत सारी वीडियो बना दी है, 3 4 वीडियो बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। 1 बाय 1 एक्सप्लेन है हर चीज़। अभी भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। स्टेटमेंट आपको 10,000 यूरो पर ईयर चाहिए ही चाहिए। आप अगर कम रखोगे तो वो रिफ्यूज़ल भेजेंगे, क्योंकि आपके पास लिविंग एक्सपेंस नहीं है तो आपको आयरलैंड में आने ही नहीं देंगे। आपने 10,000 एक साल का रखना है। अगर 3 साल की स्टडी है तो 30,000 यूरो प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस। अगर मास्टर्स वाले हैं, मास्टर्स वालों के लिए रिमेनिंग फ़ीस नहीं है और एक साल का मास्टर्स होता है 10,000 यूरो मिनिमम। तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 12 13 रखो तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सिंपल सा आंसर था, दैट्स इट। उसके बाद एक क्वेश्चन है पीआर का क्या सीन है। यार देखो, अगर आप अभी पाकिस्तान में या इंडिया में हो या जिधर भी हो, आप अभी वीज़ा पे फोकस करो। जब आप वीज़ा लग जाए, आप इधर आओगे, आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी पता चल जाएगी जो मैं भी लाइक यूट्यूब पे नहीं बता सकता। हर चीज़ बंदा यूट्यूब पे नहीं बताता। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, हर चीज़ ऐसे लाइक मुंह उठा के नहीं बोल सकते हाँ भाई ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते। तो इसलिए आप वीज़ा पे फोकस करो। आपका वीज़ा लग गया तो आप आ जाओ, सिंपल इज़ दैट। आपको आगे 10 साल बाद क्या होगा वो नहीं सोचना, अभी जो हो रहा है वो सोचना है कि मेरा वीज़ा लग जाए, मैं आयरलैंड आ जाऊँ, मैं अपनी स्टडी करूँ, और उसके बाद देखो। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आके इधर कन्वर्ट कर सकता हूँ वर्क वीज़ा में। भाई स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा से बेटर है।
आपको लीगल रह रहे हो, आप लाइक हर तरह से आपको हर चीज़ मिल रही है, तो वर्क वीज़ा के वजह से। और स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता वर्क वीज़ा पे, और विजिट वीज़ा भी नहीं होता कन्वर्ट, क्योंकि आपको विजिट वीज़ा होगा तो आपका पीपीएस और वो सब कुछ नहीं बना होगा, जो आपके इधर टैक्स नंबर और जो कार्ड होते हैं रेजिडेंस कार्ड वो नहीं बना होगा, तो आपको कैसे काम मिलेगा। तो ये पीआर का क्वेश्चन भी है। पीआर की सिंपल सी बात है, आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किया 3 साल का, आपका 3 साल का बैचलर हो गया, उसके बाद ये आपको 1 साल देते हैं कि आपने हमारे मुल्क में स्टडी की है, और आप अगर इतने लाइक उस स्टडी को हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा पहुंचा सकते हो तो 1 साल है आपके पास, आप जॉब ढूंढो। अगर आपने 1 साल में जॉब ढूंढी अपनी फील्ड के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस या आईटी में पढ़ रहा हूँ या मेडिकल में पढ़ रहा हूँ, और मुझे उसी जॉब लाइक उसी स्टडी के रिलेटेड जॉब मिली, और जॉब प्रोफेशनल हुई, लाइक मिनिमम मेरा पर ईयर 35 से 38 ईयर का 38 यूरो का पैकेज होगा, तो वो मुझे स्पॉन्सर जॉब कहला सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं कि हाँ स्पॉन्सर जॉब है। और उसके लिए कंपनी से लेटर लेना होगा। लाइक जब हम स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद 1G मिलता है 1 साल का PSW, तो उसमें अगर जॉब मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी, पहले जॉब पे फोकस करो। ये चीज़ होगी पीआर की। अगर आपको कंपनी में जॉब मिली हुई है तो आप कंपनी से पहले स्पॉन्सर लेटर मांगोगे कि हाँ मुझे आप स्पॉन्सर करो, मैं आपकी कंपनी में काम करूँ। अगर कंपनी को आपकी नीड होगी तो कंपनी इमिग्रेशन को लेटर लिखेगी कि हाँ ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, इसकी हमें नीड है, तो इसको रहने के लिए आगे फर्दर वीज़ा चाहिए तो वीज़ा दिया जाए। अगर कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती, जस्ट कंपनी से एक लेटर मिलता है, आप लेटर लेके क्लियर कर सकते हो कि हाँ हमारे पास लेटर है कंपनी का कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद 1G, फिर 1 साल, दूसरा साल, उसके बाद पीआर होते हैं स्टेम 4 पे। वो लंबी कहानी है लेकिन हो जाता है इतना। अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर 100% हो जाता है। और इसके बाद जो एक ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उधर की स्टडी कैसे होती है। लाइक इधर की स्टडी बहुत सिंपल है, लाइक पाकिस्तान की तरह नहीं है कि रट्टा लगाना है या इतना GP आना है, ये सब कुछ। इधर की स्टडी सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेस, आपको सब कुछ अपने आप से करना है। लाइक ChatGPT, गूगल वगैरह से आप कर सकते हो, बट इतना नहीं कि सारे जो उठा के उधर से डाल दो। 3 दिन क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम 4 दिन क्लासेस होती हैं, वो भी सुबह 9 से शुरू होती है, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, किसी की 10 से 5 ऐसे होती है। लाइक 3-4 दिन क्लासेस होती है, किसी किसी दिन में वीक में 2 दिन भी हो सकती हैं। तो स्टडी ईजी है, लेकिन अगर आप लाइक फोकस करोगे स्टडी पे और साथ में काम पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी मैं मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है वो सामने, बट मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो अभी थोड़ा ब्रेक चल रहा था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टडी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप लाइक आपका IRP कार्ड नहीं बनता, उसके लिए कॉलेज को फिर दोबारा से फ़ी पे करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फ़ी, जो कि कॉलेज की लाइक एक पॉलिसी होती है कि आपने फेल हो गए तो आपके दोबारा फ़ी जमा करके एग्ज़ाम में बैठने हैं, वो सब कुछ जैसे पाकिस्तान में होता है वो इधर भी सेम होता है। पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आते हैं उनको यही डर होता है कि हम अपनी फ़ी मैनेज कर सकें कि नहीं, हमें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, आप अपनी कंट्री छोड़ के इधर आ रहे हो तभी आ रहे हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पार्ट टाइम जॉब की इतनी मतलब टेंशन नहीं होती। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको लाइक स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो हर जगह पे करनी पड़ेगी, जिधर भी आप चले जाओ स्ट्रगल तो लाजमी है। आप स्टार्ट में आओगे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, एकदम से नहीं बनते, टाइम लगता है 20-22 दिन। तो उन 20-22 दिन में आपको अगर जॉब ना मिली तो उसका मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि तब आपको कैश इन हैंड जॉब ढूंढनी पड़ती है। कैश इन हैंड जॉब थोड़ी मुश्किल से मिलती है, वो जैसे देसी जो टेक अवेज और वो सब कुछ होती है उन पर मिलती है, बट मतलब वो थोड़ा हार्ड होता है और वो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा। बट जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, लाइक PPS नंबर और GNI भी बन जाते हैं, तो आपको फिर जॉब मिल सकती है इजली तो नहीं, बट आपको थोड़ा CV लेके जाना पड़ेगा, रेफरेंस बनाने पड़ेंगे, इधर उधर पता करना पड़ेगा सब कुछ। तो सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है सिक्योरिटी का। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये पूछते हैं, जैसे यूके में सिक्योरिटी कोर्स करने के सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत हैं, तो सेम आयरलैंड में भी सिक्योरिटी की जॉब भी हैं। लाइक हॉस्पिटल में जॉब्स होती हैं, होटल में वेटर वगैरह, और डिलीवरी की जॉब होती है।
वो आपको साइकिल लेनी पड़ेगी, लाइक 1000 यूरो की, मिनिमम 1000 यूरो की इलेक्ट्रिक साइकिल मिलती है, वो लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, वो भी ये अकाउंट आप रेंट पे लेके, ये सब चीज़ें आपकी पार्ट टाइम जॉब तो हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम जॉब से हम बैचलर वाले अपनी फ़ी इकट्ठी कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपकी फ़ी 8000 है तो मैं आपको लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ अपना, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपकी 12,000 है, लाइक मेरा फ्रेंड है उसकी 12,000 है, तो वो मैनेज नहीं कर पाया, उसका लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट था, तो जॉब प्रॉब्लम था, तो 12,000 नहीं कर पाया, तो फिर अपने घर से उसने ली। तो 10,000 लाइक इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स वेरी हार्ड। अगर आप 8,000 तक की बात करो, वो मैं लाइक एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि आप कर सकते हो। अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत आपके डिपेंड करते हैं कि आपको सेविंग करनी आती है, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, स्टडी के साथ साथ जॉब कर सकते हो, तो फिर आप 8,000 तक जमा कर सकते हो। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई लाइक किसी का नहीं होता, किसी की होती है। तो भाई एक चीज़ बताना भूल गया था, अगर आप पहले साल की फ़ी उधर से पे करके आते हो तो दूसरे साल की फ़ी थोड़ी बहुत कम होती है, किसी किसी कोर्स में, किसी किसी कॉलेज में। लाइक पहले साल की ज़्यादा होती है, दूसरे साल की कम हो जाती है। तो दूसरे साल की जो अगर कम होती है तो फिर वो मैनेज हो जाती है। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मुझे याद आया कि अकोमोडेशन का तो बताया नहीं। जो अकोमोडेशन के क्वेश्चन है, लाइक कैसे मिलेगी, हमने कैसे फाइंड करना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हो। उसमें फेसबुक मार्केट प्लेस और उस वीडियो के नीचे मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड होके अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। और जो मिनिमम अकोमोडेशन आपको मिलेगी वो 500, लाइक एवरेज जो चलता है, मिनिमम तो मिल जाएगी अगर आप कोशिश करोगे, लेकिन जो एवरेज चल रहा है वो 500 चलता है शेयरिंग पे। तो अकोमोडेशन का ये कैसे, ये थोड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन मिल जाती है। इसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस का लोग पूछते हैं, जैसे मैं आ गया इधर, तो स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना बहुत इजी है, लाइक बहुत इजी नहीं है लेकिन प्रोसेस जो है वो इजी है। आपको इनकी एक ऐप इंस्टॉल करोगे ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, तो उसके बाद आप उससे तैयारी करके आप इनका थ्योरी टेस्ट दोगे। थ्योरी टेस्ट में लाइक टेस्ट पास करने के बाद आपको 6 महीने वेट करना पड़ता है। उसके बाद आप फुल टेस्ट है कि अगर आप फुल टेस्ट में पास हो गए तो आपका लाइसेंस मिल सकता है। ये इतना ईजी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। मैंने खुद थ्योरी टेस्ट पास किया हुआ है, लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ मुझे फुल टेस्ट की डेट मिले, अपॉइंटमेंट मिले, तो फिर मैं वो बुक करूँ। और एक और, जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लाइक यूरोप ट्रैवल करता हूँ, यूके ट्रैवल करता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता। आयरलैंड यूरोप में आता है बट शेंजन कंट्रीज़ में नहीं आता। शेंजन होता है, शेंगन होता है, तो उसमें नहीं आता। आपको यूरोप जाने के लिए या फिर यूके जाने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। आप वीज़ा लोगे तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। अब वीज़ा आपको आयरलैंड से तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप स्टेटमेंट लगाओगे, कॉलेज लेटर लगाओगे, अपना GNI भी लगाओगे, तो आपको लाइक जो वीज़ा है वो 1 महीने में मिल जाता है। लाइक यूके का वीज़ा तो 2 हफ्ते में आ जाता है। यूके के वीज़े की इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन शेंजन वीज़ा है वो लाइक स्पेन का और नीदरलैंड का मिल जाता है 3-4 महीने का। तो आप उधर ट्रैवल कर सकते हो, इधर से इतना महंगा भी नहीं पड़ता। मतलब जब बंदा इधर आते हैं उसे नहीं लगता महंगा, पाकिस्तान से सोचेंगे तो वो महंगा होता है। तो आप इधर से ट्रैवल भी कर सकते हो। लाइक ट्रैवलिंग काफ़ी लाइक इंसान को चीज़ें सिखाती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जब भी आप आओ, आइलैंड आओ या किसी भी कंट्री जाओ, हमेशा ट्रैवलिंग किया करो। ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें समझ आती हैं। ये नहीं होता कि घूम फिर के आगे, बहुत चीज़ें आप समझते हो, सीखते हो, कैसे। और जो बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उधर का वेदर कैसा है, उधर के लोग कैसे हैं, और लाइक कुछ लोगों के बिल्कुल ही अजीब क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, तो हम उधर सरवाइव कर सकेंगे कि नहीं, उधर बारिश होती है हर टाइम। तो यार आप कंट्री छोड़ के आ रहे हो, ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करो आयरलैंड का वेदर कैसे है, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखो आयरलैंड की, स्टूडेंट के रिलेटेड नहीं, लेकिन आयरलैंड के रिलेटेड के इधर की टूरिस्ट पॉइंट्स और ये सब कुछ, तो आपको उधर रियलाइज़ होगा कि इधर का वेदर थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज है हमारे उसके रिलेटेड। हमारे जैसे वेदर होते हैं उसके रिलेटेड नहीं है। इधर 22 डिग्री पे गर्मी होती है, और वो भी बहुत गर्मी होती है, हमें भी गर्मी लगती है 22 पे, उधर तो 35-40 पे पहुँचा होता है। और जो और क्वेश्चंस अगर आपको कुछ भी हैं तो आप नीचे कमेंट कर दो, तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई अगर मुझे टाइम मिला। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे
नहीं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करो, काइंडली पूरा मैसेज लिख के सलाम से लेके नीचे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, आप मुझे सारे एक पैराग्राफ में लिख के भेजोगे तो मैं उसका आंसर जल्दी करूँगा। क्योंकि मैं सलाम या फिर AOA हाय उसका आंसर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। अगर टाइम होता तो मैं सबको रिप्लाई देता, क्योंकि कोई बिजी लाइफ चल रही है आजकल, तो इसलिए रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर आप मुझे सारा एक साथ लिख के भेजोगे, सारे क्वेश्चंस आंसर, सारे क्वेश्चन जो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो मैं उसका पॉइंट पॉइंट के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टा पे एक साथ पैराग्राफ में लिख के भेजोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आई एम रियली सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।